तो मिथुन लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके सप्तम भाव के लिए रहेगी। सप्तम भाव में देखा जाए तो शुक्र आ जाते हैं धनु राशि में, जहां पर धनु राशि में शुक्र वैसे उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि अब जुपिटर की प्लेसमेंट कैसे है या शुक्र के साथ यहाँ कोई अन्य प्लैनेट स्थित है या नहीं। वैसे शुक्र देखा जाए तो अत्यंत शुभ ग्रह है, तो भले ही आपको आपका पार्टनर काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, काफ़ी सुंदर दिखने वाला हो सकता है या वो काफ़ी योग्य हो सकता है, काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है, काफ़ी धनवान हो सकता है, लेकिन जब फिजिकल रिलेशनशिप की बात आती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की बात आती है, वहाँ पर कुछ हद तक आपको कमी फील हो सकती है। और अगर यहाँ पे शुक्र वक्री होकर बैठे हो तो फिर आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो शुक्र के सप्तम में आने से अगर जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड हो तो जीवन साथी की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा भाग्यता का चांस मिलता है। साथ ही साथ क्योंकि शुक्र पंचमेश और 12वें घर का लॉर्ड है तो कुछ हद तक आपको असंतुष्टि रहेगी पार्टनर से, लेकिन जो इस प्रकार का शुक्र प्लेस्ड है वो आपके नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए जिम्मेदार रहेगा। साथ में जीवन साथी के आने के बाद में आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से कुछ बड़े बदलाव या कैरियर के रूप में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। यहाँ पे धनु राशि में शुक्र के आने से इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मैरिज कर सकते हैं जो आपके जान पहचान का है, ऑलरेडी आपके कॉन्टेक्ट में है या जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो फिजिकल अटैचमेंट है, जो इमोशनल अटैचमेंट है वो हो सकता है थोड़ा कम रहे। अब यहाँ पे शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि शुक्र ड्यूअल साइन में आ गए और वो पंचमेश होकर यहाँ आ रहे हैं। तो हो सकता है भले ही मैरिज से पहले भी आपको कोई पसंद नहीं है अपना जीवन साथी के रूप में, लेकिन मैरिज के बाद आपको जीवन साथी काफ़ी पसंद भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल जैसा प्लैनेट बैठा हो, अगर सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हो तो आपको अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इवन धन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी। लेकिन शुक्र 12वें घर का लॉर्ड है। 12वें घर का लॉर्ड होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी पर खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे और आप स्वयं भी उसकी केयर बहुत ही ज़्यादा करेंगे, लेकिन आप बुध से रिप्रेजेंट होने के कारण आपकी जो छवि है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसके लिए शुक्र काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। अब शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह यहाँ पर आपके लिए बड़ा रोल निभाएगा क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है और वो शुभ ग्रह के ही भाव में है यहाँ पे। इसलिए देखा जाए तो अगर जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी हो, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट भी सप्तम पे हो तो फिर ये मैरिज के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट आ जाता है शुक्र के साथ, कोई फायरी ग्रह आ जाता है तो आपकी अपेक्षा उतनी तेजी से बढ़ जाती है और जीवन साथी का धनवान होना, जीवन साथी का बहुत ज़्यादा गुणी होना भी संभावित है इससे। लेकिन मैरिज में कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, कभी कभी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। बट शुक्र के साथ यहाँ शुभ ग्रह के आने से भले ही शुक्र की शुभता में बहुत ज़्यादा वृद्धि तो हो जाएगी, लेकिन फिर वो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज जरूर क्रिएट करेगा। यहाँ पे शुक्र के साथ अब आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी बैठे हैं, जिन भावों के भी स्वामी बैठे हैं उन भावों के मामले में जीवन साथी आपको एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकता है, अच्छा प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतावान हो सकता है, चिंतित हो सकता है और आपको हर मामले में सपोर्ट करने वाला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर राहु का प्लेसमेंट है शुक्र के साथ या फिर केतु का प्लेसमेंट है, शनि का प्लेसमेंट है तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है। इवन इतना अच्छा शुक्र प्लेस्ड होने के बावजूद भी आपका सेपरेशन या इवन डिवोर्स का चांस भी बन सकता है। ऐसे केस में शुक्र की भूमिका यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह और आपके 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन भावों में बैठे हुए ग्रहों से फिर आप कुछ हद तक उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र के यहाँ आने से बेसिकली आपका जीवन साथी आपके संतान के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, संतान आपके लिए स्वयं के लिए भी काफी लकी साबित हो सकती है। अब यहाँ लगन में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली अपना एस्पेक्ट डालेगा शुक्र पर, तो वो शुक्र को प्रभावित करेगा। अब यहाँ पे शुक्र एक्चुअल में अगर वक्री हो जाते हैं तो यहाँ पर फिर आपको जुपिटर को ही देखना होगा और जुपिटर की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो तो आप थोड़े बेहतर रिजल्ट की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। लेकिन शुक्र का वक्री होना शुक्र के गुणों में काफी कमी ला सकता है, शुक्र के शुभ प्रभाव में कमी ला सकता है, जिससे आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा संतुष्टिप्रद नहीं होगी आपके लिए। इस प्रकार का शुक्र है तो अब शुक्र जिन जिन प्लैनेट से भी प्रभावित है उन प्लैनेट विशेष को देखिए और उनमें से कौन से प्लैनेट का सबसे ज़्यादा प्रभाव है शुक्र पर। देखिए शुक्र नॉर्मली आपकी छवि को अच्छा बना सकते हैं, आपके लिए पब्लिक डीलिंग अच्छी बना सकते हैं, लोगों के साथ आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा और शालीन बना सकते हैं। इसी तरीके से आपके जीवन साथी का व्यवहार भी आपके साथ काफ़ी अच्छा रह सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है सप्तम भाव पे, तो जीवन साथी थोड़ा आपको ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। लेकिन अगर आपके लगन में कोई एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, कोई फायरी प्लैनेट बैठे तो आप अपने जीवन साथी को ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैरिड लाइफ में कुछ बदलाव आने, कुछ कहीं ना कहीं बड़े चेंजेस लाइफ में आने के चांसेस बनते हैं।
अब देखिए सप्तम भाव है वो बिजनेस का है और यहाँ पे धनु राशि में शुक्र आ रहे हैं, तो आप कौन सा बिजनेस करें या कौन सा बिजनेस नहीं करें उसके लिए थोड़े आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं कभी कभी। अब उन भावों को देखिए जिन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स का प्रभाव यहाँ पे है, जैसे कि हो सकता है थर्ड हाउस में आपके कोई प्लैनेट बैठा है और थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का प्रभाव यहाँ पे है, तो जिन जिन भावों का यहाँ संबंध बनेगा, जिन जिन भावों के स्वामियों का भी यहाँ संबंध बनेगा, उन भावों के मामले में आप जीवन साथी से कुछ हद तक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप शुक्र के यहाँ आने की वजह से मैरिज होने के बाद लोगों की एकदम से निगाह में आ सकते हैं, आप उनकी नज़र में आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए सोशल नेटवर्क भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आपके चार्ट में शुक्र 12वें घर का लॉर्ड है, तो अगर जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं तो आप अपनी मैरिज से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे या उतने खुश नहीं रहेंगे। इवन हो सकता है कि पार्टनर की वजह से आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़े या पार्टनर की वजह से आपको बिजनेस में नुकसान उठाना पड़े। हो सकता है आपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप की है बिजनेस में, तो बिजनेस आपका उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। अब इसमें 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12th हाउस वैसे आपके लिए क्रिएटिविटी के रूप में भी जाना जाएगा और पंचम भाव भी आपकी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाएगा। लेकिन 12वां घर आपका बेडरूम है, तो आपके जो मैरिज है उससे डायरेक्ट संबंध है आपके 12वें घर का। ऐसे में अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, शुक्र से रिलेटेड फील्ड में भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो शुक्र आपको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी दे सकता है। लेकिन इसके लिए आप अपने पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह, आपके 12वें घर में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखें। ऐसा शुक्र कुछ हद तक आपको विदेश से कनेक्ट कर सकता है, इवन विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है मैरिज होने के पश्चात। अब डिपेंड ये करता है कि शुक्र की महादशा क्या वास्तव में आपको इस जीवन काल में आ रही है या नहीं आ रही। शुक्र की 20 वर्ष की महादशा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महादशा हो सकती है, और अगर आपको इस जीवन काल में कभी भी शुक्र की महादशा आती है तो वो कौन से एज पीरियड में आपकी आने वाली, क्योंकि 20 वर्ष वो शुक्र की महादशा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखा जाए तो शुक्र की महादशा लगभग आपको अगर 20 की एज, 25 इवन 30 से पहले पहले अगर कभी भी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा शुक्र आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, आपको बहुत कुछ सहारा दे सकते हैं और काफ़ी पॉपुलैरिटी दे सकते हैं, मान सम्मान अच्छा दिला सकता है। भले ही मैरिज कुछ हद तक आपकी उतनी अच्छी जाए या ना जाए, अगर किसी भी ग्रह का बैड इफेक्ट है तो, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे फिर भी शुक्र आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको प्रदान कर सकता है। ऐसे में वो ग्रह जो शुक्र से यहाँ संबंध रखते हैं, विशेषकर जिनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है सप्तम भाव पे, उन ग्रहों को जरूर देखेगा। तो शुक्र की महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल है, और अगर कोई भी फायरी ग्रह बैठा है शुक्र के साथ, कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, तो शुक्र से आपकी अपेक्षाएं उसी वे में बढ़ जाएंगी और शुक्र का प्रभाव भी उसी वे में बढ़ जाएगा। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐशो आराम, धन, लग्जरी, वो सब शुक्र से रिलेटेड चीज़ें पाने के लिए काफ़ी प्रयास भी करेंगे और उनमें आप सफल भी होंगे अगर ग्रहों का प्रभाव कुल मिला के ठीक ठाक है। लेकिन मैरिड लाइफ में फिर इश्यू क्रिएट होने के चांसेस है, जितने ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट यहाँ पे बैठेंगे। लेकिन अगर शुभ ग्रह बैठे तो शुभता में अत्यंत वृद्धि होगी। वृद्धि होने से फिर लगन में बैठा हुआ ग्रह ही यहाँ उनको प्रभावित कर सकता है, और शुभ ग्रह बैठेगा तो आपका पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ आपका अटैचमेंट वगैरह सब अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र है तो पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक वाला हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है, तो पार्टनर से कम आप एक बेहतर रिलेशन की उम्मीद जरूर कर सकते हैं फिर।